हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स। मैं शिवम सानी, आप लोग का कॉमर्स मेंटर, एंड अगेन वी आर बैक विद योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी के ऊपर है। अकाउंटेंसी में आपके पास इस कंपनी को आप जानते होंगे, कैमलिन कंपनी। ऑलमोस्ट आपका पूरा बचपन में कभी भी कलर्स आए होंगे तो मोस्टली कैमलिन कंपनी इसके ही आए होंगे, या ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आप बात करो बहुत पहले की, तो ज्योमेट्री बॉक्स मोस्टली कैमलिन के ही हम लोग यूज़ करा करते थे। हमने अपने टाइम में तो ज़रूर यूज़ करे, और आप लोगों ने अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, आपने इसके कलर्स को यूज़ करा होगा। आज की डेट में तो मोस्टली सब बच्चे डॉम्स के करते हैं, बट यस, आज हम लोग कैमलिन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एनालिसिस करने वाले हैं। दो टूल्स का यूज़ करा गया है, अकाउंटिंग रेशियोज का एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का। सो यस, अगर आप लोग का बोर्ड का प्रोजेक्ट है अकाउंटेंसी में, टूल्स के ऊपर है, रेशियोज कंपैरेटिव के ऊपर है, और कंपनी अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, तो आप ये ले सकते हो। राइट, बोर्ड्स आ ही गए हैं, प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, प्रोजेक्ट देना जरूरी है। ठीक है, सो अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए देन डू कमेंट ऑन द वीडियो टू गेट द पीडीएफ। अगर आपके दोस्तों को चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो या उनको शेयर कर सकते हो। सो चलिए प्रोजेक्ट देखते हैं। सो लेट अस बिगिन द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका कैमलिन कंपनी के ऊपर है। कैमलिन कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, एंड मेरे हिसाब से बचपन में आप लोगों ने कैमलिन के कलर्स को जरूर यूज करा गया होगा। जब आप छोटे केजी, प्री नर्सरी, फर्स्ट क्लास में होंगे, आपने कैमलिन के प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करा होगा। आज की डेट में शायद मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे डॉम्स के यूज कर रहे हैं, बट हाँ, लेकिन आपका चाइल्डहुड आपका कैमलिन के ऊपर निकला होगा। इफ यस देन डू कमेंट ऑन द वीडियो। सो आज की जो वीडियो हमारी अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के ऊपर है, कैमलिन कंपनी ली है, जिसमें आप अपने अकाउंटिंग रेशियोज एंड कंपैरेटिव स्टडी का हम टूल्स को यूज करेंगे फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। सो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसको यूज करेंगे हम लोग। उसके में हम लोग रेशियोज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे जस्ट एज अ टूल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये बेसिक आपके पास कैमलिन कंपनी की कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2025 की। ठीक है, देन हमारे पास 31 मार्च 2025 का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है। ये आपको कंपनी की साइट से मिल जाएगा बहुत ईजिली, इसलिए वो टेंशन नहीं है। देन हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स हैं। नोट्स टू अकाउंट कुछ लगवाते हैं, कुछ नहीं लगवाते हैं। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट लिखे हुए हैं हमारे पास, एंड यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टूल्स को। सो टूल्स ऑफ एनालिसिस में इफ यू सी, तो हमारे रेशियोज हैं। रेशियोज आपको पता है चार टाइप के हैं: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हम दो तरीके के स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते हैं, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट आती है। लेफ्ट साइड में दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ये आप कर सकते हो, नेट से निकाल सकते हो बहुत आराम से। सो टूल्स में भी हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे टूल्स की। सो सबसे पहले नंबर पे रेशियोज की बात करेंगे। सो रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहलाते हैं। सो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले नंबर पे करंट रेशियो। तो इस बच्चे ने क्या कर रखा है, लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बता रखा है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख रखा है। आप लिख भी सकते हो, डिज़ाइन भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि आप प्रिंट निकाल के इसको पेस्ट भी कर दें। यहाँ पे फिर से अगेन सेम चीज़ है, करंट रेशियो के बारे में बता रखा है। करंट रेशियो क्या है, होता है आपका करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एंड फिर करंट असेट्स 2023-24 से 24-25 का आपने यहाँ पे निकाल के दिखाना है, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। तो उसमें कौन कौन सी अमाउंट्स प्लस करी हैं वो बता दिया, टोटल करंट असेट निकाल लिया, नीचे टोटल करंट लायबिलिटी निकाल लिया, देन करंट रेशियो कितना। सेम यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट ईयर 2024-2025 के लिए। सो 2 साल का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इसलिए 2 ईयर्स का हम लोग डेटा कैलकुलेट करते हैं। सो करंट असेट अगेन अमाउंट इज इन लैक्स, करंट लायबिलिटी अमाउंट इज इन लैक्स, रेशियो 1.97, पिछले वाले का आप देखोगे तो लास्ट ईयर का हमारा 1.77 आया था, इस बार का 1.97। क्विक रेशियोज सेकंड आपका क्विक रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। क्विक रेशियो करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे आप क्विक असेट भी बोल सकते हो, इसको लिक्विड एसेट भी बोल सकते हो, इसके अलग अलग नाम भी हैं। क्विक रेशियो, देन एसिड टेस्ट रेशियो भी कहलाता है ये, और लिक्विड रेशियो भी कहलाता है। सो इसको निकालने के लिए सिंपली यू हैव टू टेक ऑल योर करंट असेट्स, जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री बोल सकते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को या एडवांसेस को माइनस कर देते हो। वो आपने निकाल के दिखा दिया। अगेन दिस इज ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 2 ईयर्स, 2023-24, 24-25।
नेक्स्ट वी हैव सॉल्वेंसी रेशियोज। अब सॉल्वेंसी रेशियोज जब हम स्टार्ट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। जो करंट रेशियो है वो आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का है, और ये जो आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। सो सॉल्वेंसी के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे अपना डेट इक्विटी है। तो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे यही करी, लेफ्ट साइड में फोटो लगा दी, राइट साइड में लिखना स्टार्ट करा। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला का फिर डेट्स इक्वल्स टू। अब डेट्स में क्या क्या लेंगे हम, जैसे आप जानते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम लेके डेट्स बनाते हैं। इक्विटी के अंदर आपका शेयर होल्डर फंड आता है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस आता है। तो उन सबको प्लस करके यहाँ पे अमाउंट्स कैलकुलेट करिए, रेशियोज निकाल लिए। 2 साल का फिर से निकालना है आपने, 2023-24 एंड 24-25। सेकंड रेशियो टोटल असेट टू डेट रेशियो एंड सो ऑन। प्रोप्राइटरी रेशियो आपके पास आ गया, देन इंटरेस्ट कवर रेशियो आ गया, एक्टिविटी रेशियोज आ गए। अब एक्टिविटी रेशियोज में लेफ्ट साइड में ये फोटो, राइट साइड में आप ये यूज कर सकते हो। सो इफ यू सी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है। पहले डेटर टर्नओवर रेशियो भी हुआ करता था, जैसे डेटर्स के थ्रू निकालते थे, अब ये रिसीवेबल्स पूरे बन गए। ऐसे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी है। सो हमारे पास इफ यू सी द कैलकुलेशन पार्ट, पूरा पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। नेट क्रेडिट परचेज, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। सो जितने भी रेशियोज हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 15, 12 से 12 के आसपास रेशियोज निकले हुए हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारे पास बनाए जाते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दे रखी हैं और डिटेल में निकला हुआ है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया यहाँ पे आपका, लेफ्ट साइड में फोटो दे रखी है रिलेटेड टू द फॉर्मूला, राइट साइड में कैलकुलेशन है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया, वो कैलकुलेट करके दिखा दिया। आरओई निकाल के दिखा दिया। आरओई तो आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा कैलकुलेशन दिखाया है। देन कम्स योर समरी टेबल। समरी टेबल में आपके पास यहाँ बता रखा है कि आपका कौन कौन से रेशियोज़ की कौन कौन सी फिगर आई है। सो इफ़ यू सी, 2 रेशियोज़ लिक्विडिटी के हो गए, 4 रेशियो सॉल्वेंसी के हो गए, 4 रेशियोज़ एक्टिविटी के हो गए, 4 रेशियोज़ प्रॉफिटेबिलिटी के हो गए। तो 4, 3, 12, 13, 14, सो टोटल 14 रेशियोज़ निकाले हुए हैं विद द मेजरमेंट, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की कहानी। देन हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना दिया। पी&एल हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्वेश्चन इन द सेंस लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें गिवन द इनकम स्टेटमेंट, उसी का हमने कंपैरेटिव निकाल के दिखा दिया। निकालने का तरीका सेम रहेगा आपका। कंपैरिजन करने के लिए यू नीड स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एंड द परसेंटेज चेंज। जो एब्सोल्यूट चेंज आया डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे तो भी निकल जाएगा। खुद से भी निकाल सकते हैं या आप ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी सेम प्रोसेस है। बैलेंस शीट वी ऑलरेडी हैव। बैलेंस शीट में आपका प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज है एंड परसेंटेज चेंज है। एब्सोल्यूट चेंज के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करिएगा, एंड फॉर परसेंटेज चेंज जो भी चेंज निकल गया है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, you will get the percentages. So this is how you have to use the tools to calculate. Then comes your the comments. Comments जब आपने निकाल लिए हैं रेशियोज निकालने के बाद अब आप अपने यहाँ पे कमेंट देना स्टार्ट करेंगे। कभी कभी टीचर्स साथ में भी लिखवा देते हैं, कभी अलग से भी कर सकते हो, ग्राफ भी बनवा सकते हैं, इसका बार डायग्राम्स भी बनते हैं। सो ये हर उसका कमेंट दे रखा है। जस्ट एग्जिस्ट, सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ गए, उसके भी कमेंट्स हो गए। देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आपने बनाया उसके कमेंट्स हो गए, लाइक दिस। सो हर चीज़ का आपको कमेंट देना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ गया, इसका कमेंट देंगे। कमेंट देने के बाद फिर नेक्स्ट लास्ट में कंक्लूड करेंगे एंड देन कम्स अ बिलियोग्राफी। सो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट हो गया अकाउंटेंसी का, कैमलिन कंपनी के ऊपर, जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पर हमने काम करा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल है, देन आप कमेंट कर सकते हो टू गेट द PDF। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।